दोस्तों साल था 2019, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा था। गोंडा में जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की आखिरी बार यहीं पर एक मंच पर मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों नेताओं को न तो किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ देखा गया और न ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम में वो एक साथ नजर आए। मनमुटाव की खबरें चलने लगी। हाल ही में बृजभूषण सिंह ने समाजवादी पार्टी की तरफ अपना झुकाव भी दिखाया। खबरें उस तरह से आने लगी, हेडलाइंस छपने लगी। अखिलेश को धार्मिक बताने के बाद उन्होंने छोटा भाई भी बता दिया है, जिसे लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह है कि बृजभूषण ने पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रिश्ते पर खुलकर बात की है। उन्होंने क्या कहा है और इसके क्या है सियासी मायने, आज तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों लगभग 2 हफ्ते पहले खबरों की हेडलाइन कुछ यूं हुआ करती थी। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को बताया श्री कृष्ण का वंशज, कहा धर्म विरोधी नहीं है वो। आगे लिखा है, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनवाया है। वे श्री कृष्ण के वंशज हैं। वे कैसे धर्म का विरोध कर सकते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, खबरों की हेडलाइन किस तरह से बदली है। क्या लिखा है? लिखा है, मैं बीजेपी का हूं, अखिलेश को छोटा भाई समझ सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर क्या कहा, जानिए। दरअसल दोस्तों, बृजभूषण सिंह ने हाल ही में एक YouTube चैनल के साथ पॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के समर्थक होने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अपने ही अंदाज में बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, अखिलेश को आप मेरा छोटा भाई कह सकते हैं। नेताजी के बेटे या किसी भी रूप में आप ले सकते हो। अखिलेश जी की ही नहीं, मैं किसी भी नेता की आलोचना उतना ही करता हूं जितना आलोचना करने वाली बात होती है, उसी पर अपनी बात रखता हूं। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते आप मुझे नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रिश्तों को लेकर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की। क्या कहा, हमारा रिश्ता कोई औपचारिक नहीं बल्कि आत्मीय है। कुछ बातें कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री है, आदरणीय है। समय आएगा तो हम फिर मिलेंगे। मेरे और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कोई दूरी या मनमुटाव नहीं है। वक्त थोड़ा विपरीत जरूर चल रहा है। अभी मैं अपने आप को लेकर उलझा हुआ हूं। सांसद बेटा करण भूषण और विधायक बेटा प्रतीक भूषण सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलते रहते हैं। हमारे नाती भी जाते हैं। सीएम हमारे बच्चों को बहुत मानते हैं, उन्हें स्पेशल खिलाते हैं। हमारे नाती भी उनकी तारीफ करते हैं। महाराज जी यानी कि योगी आदित्यनाथ जब खाना लाते थे तब तक खुद नहीं खाते थे जब तक हमें खिला ना ले। वो कहते थे, बृजभूषण खाना खा लो, मन नहीं होता था तब भी खा लेते थे। अब बृजभूषण सिंह आज भले ही योगी आदित्यनाथ के साथ रिश्तों को बेहतर बताने की, जतलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा पीछे चलिए। ये वही बृजभूषण सिंह हैं जो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया करते थे और खरी खोटी सुनाया करते थे। कैसे? 28 अक्टूबर 2022 का बयान देखिए। बाराबंकी में एक पॉडकास्ट के दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा था कि प्रदेश में विधायकों की हालत कमजोर हो गई है। काम करवाने के लिए डीएम के पैर छूने पड़ते हैं। उन्होंने नौकरशाही पर निशाना साधते हुए कहा था कि सारा पावर एक जगह केंद्रित हो गया है। अगर यह व्यवस्था असफल हुई तो सब कुछ विफल हो जाएगा। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2023 गोंडा देवरिया हिंसा मामले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा था कि घर बड़ी मुश्किल से बनता है। मैं हमेशा से बुलडोजर वाली राजनीति का विरोधी रहा हूं। 10 जुलाई 2024 गोंडा में एक जनसभा में बृजभूषण सिंह कहते हैं कि मैं खुले मन से बुलडोजर नीति का विरोध करता हूं। घर बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर सच्चाई कहना ही बगावत है तो मैं बागी हूं। मेरा मजहब कोई और नहीं बताएगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस किया गया, उसी बुलडोजर नीति का खुलकर विरोध करते हुए बृजभूषण सिंह ने कई बार कई मंचों से अपना विरोध दर्ज करवाया। तो आपको यह भी याद होगा दोस्तों कि जनवरी 2022 में बृजभूषण ने अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया था। सीएम आवास में दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन सीएम योगी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इसके बाद दोनों नेताओं के रिश्ते ठंडे होते चले गए। इसके बाद 14 अक्टूबर 2022 को पहली बार बृजभूषण सिंह सरकार की खुलकर आलोचना करते हैं। जब उनके घर में बाढ़ का पानी घुस गया था और वो ट्रैक्टर से आने जाने को मजबूर हुए थे, ये तब का वाकया है। उसके बाद हमलों का दौर लगातार जारी रहता है, लेकिन अब हालात थोड़े बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी के साथ रिश्ते भले ही थोड़े सुधरे हुए
बताने की या जतलाने की कोशिश बृजभूषण सिंह कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर जो प्रेम बृजभूषण लगातार दिखा रहे हैं अपने बयानों से, वो सियासी तौर पर भाजपाइयों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। अखिलेश यादव को लेकर बृजभूषण ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे सुनकर सीएम मंडली को तो कम से कम अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन करें तो करें क्या, यह भी सवाल है। और बृजभूषण सिंह कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पावर से दबा लेंगे या फिर किसी और तरीके से दबा लेंगे। ठाकुरों के बहुत बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह है, और सीएम अगर नहीं होते योगी आदित्यनाथ तो फिर बृजभूषण सिंह से उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती थी। इस तरह के नेता बृजभूषण सिंह हैं, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो बड़े नेता और सर्वमान्य नेता वही हैं, तो बृजभूषण सिंह से उनकी तुलना की जा सकती है। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते तो फिर कोई तुलना नहीं होती। ये जो ठाकुरों का नेता बनने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या फिर उनके लिए अपना दिल खोलकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये परिस्थितियां बृजभूषण सिंह के साथ ज्यादा फिट बैठती। वो ज्यादा बड़े नेता ठाकुरों के दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे राजा भैया हो गए, वो अपने तरफ के लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण नेता के तौर पर उनके इलाके में चले जाइए किस तरह से उनकी ख्याति है। ठाकुरों की बात कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी में तो फिर राजनाथ सिंह से बड़ा कोई नेता है क्या, और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या उनके आगे कुछ ठहरते हैं या फिर टिकते भी हैं। इसी तरीके से बृजभूषण के साथ भी, हालांकि अब उनके पास सांसदी भी नहीं है और उनके बेटे विधायक हैं, एक सांसद है, लेकिन जिस तरह की तलखी दोनों नेताओं के बीच में है उसको कहीं ना कहीं एक सुधार की प्रक्रिया में ले जाने की कोशिश बृजभूषण सिंह कर रहे हैं। लेकिन ये कितने कामयाब होते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि 27 में इलेक्शन भी होने। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह की बयानबाजी बृजभूषण सिंह कर रहे हैं उससे उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ किस तरह से दिख रहा है, ये मतलब किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रिश्ते जो बेहतर बताने की कोशिश बृजभूषण सिंह कर रहे हैं, दूसरी तरफ छोटा भाई भी अखिलेश यादव को बता रहे हैं। इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए। किस तरह से समन्वय बनाने की कोशिश दोनों तरफ कर रहे हैं बृजभूषण सिंह, क्योंकि उनके बेटे अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, विधायक हैं, वो खुद फिलहाल किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ होता हुआ जरूर दिख रहा है। तो आप इन बयानबाजी को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।